हर हर महादेव टू ऑल। मुझे पता है कि सेकंड पार्ट का आप सब लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो हुआ ये था, आई एम सो सॉरी कि मंडे को मैं वीडियो नहीं डाल पाई, इसका सेकंड पार्ट में नहीं डाल पाई क्योंकि मंडे को 30 जैन को मेरा बर्थडे था। तो साथ ही बर्थडे था, साथ ही मुझे और भी जगह जाना था काम से, बहुत सारी जगह पे मेरा अपॉइंटमेंट था। तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई, नहीं डाल पाई, उसके लिए आई एम सो सॉरी। और आज बात करेंगे कि मेंटल चेजिंग से कैसे हम बाहर निकले, खुद को कैसे इस चीज़ से उभारें। और जब आप इस चीज़ से उभर जाते हैं तब आप सोचते हैं पास्ट में जाके, तो लगता है कि ये क्या बचपना में कर रही थी। लेकिन जब यही चीज़, यही सिचुएशन हमारा प्रेजेंट होती है तो बिल्कुल जान ले जाने वाली होती है। तो इस पे बात करते हैं। और क्योंकि डीएफ लोग इससे उभर नहीं पाते हैं, इस चीज़ से। समझ लीजिए ये एक ऐसा फेज़ होता है, एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें बहुत डिप्रेशन में होती है डीएफ। बिकॉज़ सबसे पहले ये होता है कि उनका डीएम उनसे थोड़ा भी बात नहीं कर रहा, और दूसरा ये होता है कि वो जानना चाहती हैं कि कैसे कुछ जाने उनके बारे में और कहीं से कुछ पता नहीं चलता। और तीसरा ये कि 24/7 वो उनके माइंड में चलते ही रहते हैं। और फोर्थ ये होता है कि हम कांटेक्ट करने की कोशिश करते ही रहते हैं कि कैसे हम उनसे बात कर पाएँ। मीन्स मेंटल चेजिंग के साथ ही साथ हमारी फिज़िकल चेजिंग भी कोशिश करती है कि कैसे उन तक पहुँचे। मीन्स अगर हम नहीं भी पहुँच पा रहे उन तक, तो मेंटल चेजिंग में ये भी आ जाती है कि हम ये भी बुद्धि लगाते रहते हैं कि उन तक कैसे कांटेक्ट कर पाएँ, उनको कैसे एटलीस्ट एक मैसेज कैसे भेज पाएँ। तो सबसे पहले ये है कि अब जैसा कि आप सभी मेरी आदत जानते हो कि मेरी जो आप बीती है, मैं अपने एक्सपीरियंस से ही हर एक वीडियो बनाती हूँ कि मेरे पे जब ये सब बीती तो मैं कैसे उभरी इस चीज़ से, मैंने क्या क्या फेस किया था और कैसे उस फेज से बाहर मैं निकल पाई। तो जब क्या हुआ था कि जब पहले तो मैं फिज़िकली उन्हें चेस कर रही थी। अब डीएफ लोग डीएम को 24/7 तो सोचती ही रहती हैं। साथ ही जब वो ऑन ऑफ की सिचुएशन में थोड़ा या डेली बात या थोड़ी बहुत बात होती है तो वो मेंटल चेजिंग तो करती ही करती हैं, बिकॉज उनके माइंड में वो हर समय चलती हैं। बट साथ ही साथ वो उस टाइम फिज़िकली भी उन्हें चेज़ करती रहती हैं कि उन तक कैसे पहुँचें, उनसे बात कैसे करें, या बात करने का बहाना ढूंढें, या कुछ काम ही लेके पहुँच गए बहाना करके कि भैया ये बता दो, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, कि मतलब दिमाग लगाते रहते हैं कि। तो ये फिज़िकली के साथ साथ मेंटली भी है। जब ऑन ऑफ की सिचुएशन रहती है या डेली बात होती है तो हम डीएफ्स लोग उन्हें हर तरीके से चेज़ करते हैं। और जब ऐसा सेपरेशन आता है कि हम कहीं से भी उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तब ये होता है कि हम उन्हें मेंटली चेज़ कर रहे हैं। मेंटल चेजिंग के रूप में वो चीज़ बदल जाती है, क्योंकि फिज़िकली हम बहुत हाथ पैर मार चुके पर उन तक पहुंच नहीं पाए। अब हमारा दिमाग ये जान गया कि भैया हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं फिज़िकली। तब आप उसमें शांत होकर बैठे जाते हैं और तब आपका केवल माइंड चेज़ करना स्टार्ट करते हैं। कहाँ से ढूंढे, किधर से ढूंढे, कैसे पहुँचे, क्या कर रहे होंगे, किसके साथ होंगे, किसके साथ घूम रहे होंगे, ये वो, अच्छा देखें ऑनलाइन है या नहीं, या कितनी देर पहले आए थे, किसको लाइक दी, किसको नहीं दी, क्या किया, क्या कमेंट किया, क्या नहीं किया। तब ये सब करना हम शुरू करते कि कैसे देखें, कैसे देखें, कैसे जाने। तो इसको कैसे रोका जाए। तो मेरे साथ क्या था कि सेकंड सेपरेशन ऐसा आया कि मैं उन तक पहुंच नहीं पा रही थी। सेकंड सेपरेशन हमारा हुआ था और मेरी फर्स्ट सेपरेशन में जो हालत थी उससे भी ज़्यादा बुरी हालत थी मेरी सेकंड सेपरेशन में।
बट कहते हैं ना कि इस जर्नी में भगवान, हमारे एंजल्स, यूनिवर्स सब हमारे साथ हैं। और आप शुरू से जब इस जर्नी को जान जाते हो तो इनर वर्क करते ही रहते हो। तो मीन्स कि भले हमें पता नहीं चल रहा है बट हम अंदर अंदर कुछ तो हील होते ही है। तो जब मेरा सेकंड सेपरेशन आया तो जो मैं थोड़ा बहुत हील हो चुकी थी वो, प्लस जो हमारे प्रभु, हमारे एंजल्स, हमारे यूनिवर्स, जो हमारे, आप जिस भी रूप में जिन्हें मानते हैं, मीन्स वो कि हमारे साथ हैं। तो सेकंड में क्या हुआ कि मेरी हालत हुई तो पहले से भी ज़्यादा बुरी, क्योंकि मैं उन तक कहीं से भी पहुंच नहीं पा रही थी। और मैं किसी और नंबर से कॉल करती थी तो वो जान जाते थे कि ये प्रयागराज का नंबर है, तो वो ब्लॉक में डाल देते थे। तो मैं टूटी तो पहले से भी ज़्यादा, पहले से भी बुरी तरह से मैं टूटी। लेकिन जब मैं उठी तो मैं उठकर खड़ी हुई खुद से। प्रभु ने साथ दिया, वो तो बात आप जानिए कि भाई इस जर्नी में भगवान हमारे साथ है ही, वही हाथ पकड़ के चला रहा है। लेकिन आप यही सोच के चुपचाप बैठ नहीं सकते कि वही आपको चलाएंगे, आपको खुद भी फोर्स करना पड़ेगा खुद को। तो क्या हुआ कि जब मैं उठी तो समझ लीजिए कि तो वो पुरानी मैं बिल्कुल नई हो गई, बिल्कुल बदल गई। नेचर वाइज थिंकिंग तो खैर पहले ही से ही चेंज होने लगती है, जब आप 3D छोड़ के 4D में ही एंटर करने लगते तभी से। लेकिन स्ट्रॉन्ग मैं सेकंड सेपरेशन के बाद बनी। अपने आप को संभालना मैंने सीखा, अपने आप को कैसे ग्रो करे ये मैंने सीखा, कैसे खुद पे डिपेंडेंट हो ये मैंने सीखा, कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस हो मैंने ये सीखा, कैसे मेंटली चेज, फिजिकली चेज ना किया जाए मैंने ये सीखा, कैसे किसी के भी बिना आप खुश रह सकते हैं मैंने ये सीखा। अब बात करते हैं कि मेंटल चेजिंग से कैसे मैं बाहर निकली। जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वही बता रही हूँ और वही आप फॉलो करिए, और भगवान करे आप पर भी वो चीज़ें वर्क करे और आप बाहर निकल पाओ। तो सबसे पहला जो मैंने चीज़ अपनाई वो थी कि जितना आपके अंदर दर्द भरा हुआ है, आप उनसे जिस वजह से नाराज़ हैं या जिस वजह से सेपरेशन हुआ है, उस वजह से जो भी रीज़न है उसे भरपूर याद करिए, बैठ के अकेले मेडिटेशन में बैठ के याद करिए या ऐसे ही खुली आंखों से ही आप याद करिए। और जितना आपके अंदर दुख, दर्द, पीड़ा चल रही है, जो आप उन्हें इलाहाबादी सब शब्दों में कहूँगी कि जो आप उन्हें बकना चाहते हैं, जो आप उन्हें उल्टा सीधा बकना चाहते हैं, जो आप उन्हें, जो भी आपके माइंड में है उनके लिए रो के, मार के, बक के, जैसे भी निकालिए, अपने दिल से उस चीज़ को, उस दर्द को निकालिए, अपने आत्मा से उस दर्द को निकालिए। आप जैसे रोना चाहते, जो बोल बोल के उनसे रोना चाहते, वैसे उन्हें अपने सामने महसूस करके, अपने अंदर उन्हें महसूस करके वो पूरा दर्द, वो हर चीज़ उनसे कह दीजिए। जितना रोना है रोइए, जितना फूट फूट के रोना है, जितनी तेज तेज रोना है रोइए। इससे ही, सिर्फ इतने से ही चीज़ से आप 50% आप अपने आप को हल्का महसूस करने लग जाएंगे, क्योंकि आपने अपनी ये नेगेटिविटी, अपना ये दुख दर्द यूनिवर्स में थ्रो कर दिया और उन्होंने आपकी पीड़ा को ले लिया। तो 50% तो आप वहीं पर ही रिलैक्स हो जाएंगे। अब बाकी जो 50% बचा है उसमें आपको, आपका माइंड चेंज कर रहा है ना उन्हें। तो सेकंड चीज़ ये है कि आप अपने माइंड को प्रोग्राम करिए। यही सब होता है सबकॉन्शियस हीलिंग,
कॉन्शियस हीलिंग, डीएनए, यही सब होता है कि अपनी सोच को बदलना, डीप में जाके सोचना कि ये चीज़ हुई मेरे साथ तो क्यों हुई, कैसे हुई और इसे कैसे सही करें, और उसे सही करिए एक न्यू वर्जन में, तभी इंसान कन्वर्ट होता है। तो सेकंड चीज़ ये है कि आप अपने माइंड से आराम से बैठो, एकांत में बैठो, अकेले बैठो और अपने माइंड से बात करो। अब मैं अपना बताती हूँ कि जब मैं वो बोली तब मैंने खुद से बात की, खुद के माइंड से, खुद की सोल से, खुद के दिल से, मन से, सबसे बातें की कि अगर एक वो इंसान, भले वो आपका डीएम, आपका हस्बैंड हो, आपका बॉयफ्रेंड हो, आपका कलीग हो, आपका फ्रेंड हो, वो जिस भी रूप में आपके पास हैं, आप ये सोचो कि क्या उनको मैंने इतना हक दे दिया है अपने जीवन में कि वो मुझे इस तरह से रुला के जा सकते हैं। भले वो आपकी आधी सोल हो, पर क्या आपने उन्हें अधिकार दे दिया कि आपको वो इतना रुला के तड़पा के वो आराम से जा सकते हैं? आराम से मैं इसलिए बोल रही हूँ कि उस टाइम डीएम जिस तरीके से बिहेव करते हैं, ये दिखाते हैं, ये जताते हैं, तो उससे डीएफ यही सोचती है कि वो बहुत खुश है, उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये इस टॉपिक पे मैं अभी फुल बात नहीं करना चाहती हूँ खुल के, क्योंकि ये दूसरे टॉपिक पे वीडियो है। तो अच्छी लाइफ तो उनकी भी नहीं चल रही होती है, बट उस टाइम डीएफ लोग यही सोचती हैं, क्योंकि वो वाकई ऐसा दिखाते ही हैं। तो भले वो हमारी हाफ सोल हो, लेकिन क्या हमने अपनी खुशियों की चाबी उन्हें पकड़ा दी है कि अगर वो हमसे बात नहीं करेंगे तो क्या हम जी नहीं पाएंगे, या क्या वो हमसे बात नहीं करेंगे तो क्या हम सही से खाना नहीं खा पाएंगे, हम सही से खुश नहीं रह पाएंगे, हम कहीं घूमने नहीं जाएंगे, हम चैन से रह नहीं सकते उनके बिना, या हमने ही उन्हें इतना अधिकार क्यों दे दिया कि उनकी वजह से क्या हम अपनी लाइफ को अभी जीते जी ही हेल बना लें, जिन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हमारे रोने से, हमारे दुख दर्द से, जिन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो हम उनके लिए क्यों इतना तड़प रहे हैं, जिन्हें हमारी वैल्यू की कदर ही नहीं है। और वैल्यू गिराती भी डीएफ लोग खुद ही हैं, उनको ऐसे ही चेस कर करके। तब उन्हें यही लगता है कि भैया ये तो हमारे पीछे पड़ी हुई हैं, इनके पास कोई और काम धंधा है ही नहीं, इनका काम ही है कि बस हम इनसे बात करें, ये यही चाहती हैं। तो आपने ही उनकी थिंकिंग इस तरीके से बनवा दी है, तो वो वैसा ही आपको मिरर दिखा रहे हैं। तब मैंने खुद से बात की कि नहीं, अब मुझे उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। मैंने इतना अधिकार किसी को नहीं दिया है। हमारे परमात्मा भी ये कहते हैं कि सबसे बड़ा जो इस धरती पे है, जिसका दर्जा सबसे ऊंचा है, वो है हमारे माता पिता, जिन्होंने हमें ये जन्म दिया है, ये दुनिया दिखाई है। तो क्या हम उन्हें इतना याद करते जितना हम अपने डीएम को याद कर रहे हैं, या क्या हम अपने माँ बाप को उतनी अहमियत दे रहे हैं जितना हम अपने डीएम को दे रहे हैं? तो क्यों, आखिर उनमें ऐसा क्या है? और अगर वो आप ही की आत्मा है, तो अगर आप अपनी ही आत्मा को तड़पा रहे हैं उनकी वजह से, तो क्या आपकी आत्मा खुश है? आपको अपनी आधी आत्मा जो डीएम के अंदर है उसकी तो चिंता हो रही है, लेकिन आपकी जो आत्मा आपके अंदर है, क्या आप उसकी चिंता कर रहे हैं कि आप उस आत्मा को कितनी पीड़ा दे रहे हैं? कभी भी आप खुद के बारे में सोचते हो कि क्या ऐसे रोने से मैं खुश हूँ? क्या ऐसे रोने से, तड़पने से मैं खुश हूँ?
क्या जिस तरीके से वो बिहेव करे मैं खुश हूँ, या क्या वो मुझे इस तरीके से वो करने की कोशिश कर रहे तो मैं वैसे ही हो जाऊँ, मैं वैसे ही पीड़ा में रहूँ, तो क्या मैं खुश हूँ अंदर से? या किसी को मैंने इतना अधिकार दे दिया है अपने जीवन में कि मैं अपने हिसाब से ही नहीं चल पा रही हूँ लाइफ में, उसके हिसाब से चल रही हूँ मैं। तो हमें सबसे पहले अपनी आत्मा को खुश रखना है। थर्ड थिंग यही है कि सेल्फ लव में आए, मीन्स कि खुद की सोल, बॉडी, माइंड, अपना मन, दिल, जो भी आप कहें, जो भी लैंग्वेज में जो भी आप कहें, हर चीज़ को आपको अपनी को सबसे पहले देखना है। और ये अपने माइंड में बैठा लीजिए कि हमने इतना किसी को अहमियत नहीं देनी है ज़िंदगी में कभी भी इस फेज से उभरने के बाद भी, जब तक हम जीवित हैं तब तक हमें किसी को भी इतना इम्पोर्टेंस अपनी लाइफ में नहीं दे देना है कि हम खुद के ही बारे में, खुद की ही चीज़ों के बारे में ना सोच पाएँ, उसे ही तकलीफ़ देते रहें, अपनी ही आत्मा को तकलीफ़ दे, अपने ही दिल को तकलीफ़ दे, अपने ही दिमाग को तकलीफ़ दे, अपने ही बॉडी को तकलीफ़ दे। क्यों? सबसे पहले हम खुद हैं अपने लिए, सबसे इम्पोर्टेंट हम खुद हैं अपने लिए। सबसे पहले हम अपने आप को खुश रखेंगे, उसके बाद हम किसी और के बारे में देखेंगे, सोचेंगे। यहाँ हम भगवान की बात नहीं कर रहे, क्योंकि भगवान तो सर्वोपरि है। अगर माँ बाप सबसे पहले हैं तो माँ बाप को भी उन्होंने ही बनाया है, तो उनको तो आप सबसे पहले ही रखोगे, लेकिन उसके बाद खुद को रखना है, डीएम को नहीं। और फोर्थ चीज़ ये है कि आप प्रेजेंट में रहना सीखें। इसीलिए कहा जाता है, आपने बहुतों की वीडियो सुनी होगी, ऐसा तो कोई भी नहीं होगा जो सिर्फ और सिर्फ मेरी वीडियो सुनता हो, क्योंकि इस जर्नी में आके बहुत से क्वेश्चंस हमारे अंदर चलते हैं। हम पता नहीं कितनी वीडियोस देखते हैं, पता नहीं किसकी। बाद में हमें समझ में आता है कि भैया हमें इसकी देखना है, उनकी बात नहीं समझ में आ रही। तो बहुतों के मुंह से आपने ये सुना होगा कि वो सब यही कहते हैं कि प्रेजेंट टाइम में जिए, प्रेजेंट टाइम में रहिए। तो लास्ट फोर्थ चीज़ यही है कि आप प्रेजेंट में रहिए। आप अपने माइंड को आराम से समझाइए कि पास की बातें नहीं सोचना है, क्योंकि वो सोच के हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और फ्यूचर का सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज हम अपना जैसा जो बनाएंगे वही हमारे फ्यूचर के रूप में हमें मिलेगा। तो हमें रहना है सिर्फ प्रेजेंट में, हमें जीना है प्रेजेंट में, हमें अपने प्रेजेंट को सही करना है, कर्म के द्वारा, सोच के द्वारा और अपनी जीवन शैली के द्वारा। तो इन 3 चीज़ पर फिर फोकस करिए। कुछ पुराना नहीं सोचना है, जो हम आज जी रहे हैं, अभी जो हम कर रहे हैं, वो हमें मन लगा के करना है। अगर हम घर की सफाई भी कर रहे हैं तो हमें पूरा फोकस उसी पे रखना है। हम ड्राइंग कर रहे हैं तो पूरा फोकस उसी पे करना है। हम डांस कर रहे हैं तो पूरा फोकस उसी पे करना है। हम बर्तन भी साफ़ कर रहे हैं तो पूरा फोकस उसी पे करना है। हम हीलिंग कर रहे हैं तो पूरा फोकस उसी पे करना है। और जब आप खाली टाइम होकर बैठो और तब आपके माइंड में बातें आ रही हैं तो बातें आने दीजिए, लेकिन आप ये सोचिए कि ये चीज़ें घटित हो चुकी हैं, मुझे इस चीज़ को सही करना है। मीन्स आप यूनिवर्स में जो भी थ्रो करें वो पॉजिटिव हो, वो नेगेटिव ना हो। ठीक है, वो आपसे बात नहीं करे, ठीक है, वो आपको उल्टा सीधा बक के गए हैं, आपको यही बातें अगर याद आ रही कि उन्होंने आपको ऐसे से बोला है, तो आप बोलिए कि आई लव यू। आपने हमें ऐसे बोला बट आई लव यू। आपने हमें धिक्कारा बट आई लव यू। हम आपसे गुस्सा हैं बट आई लव यू। तो हमें यही ब्लेसिंग देनी है उन्हें, लव देना है उन्हें, बट बिना किसी चीजिंग के। थॉट्स आ रहे हैं ना, थॉट्स बोलिए कि ये थॉट्स नेगेटिव है और मुझे नेगेटिव चीज़ों से दूर रहना है। उन्होंने जो किया बट मैं अच्छी हूँ, मेरी सोल अच्छी है, मेरे कर्म अच्छे हैं। उन्होंने जो भी किया वो उनका हमारे प्रभु जानेंगे, हम अपना जानते हैं। आई लव हिम। हर जो भी आपका जैसा जो हो आप उस हिसाब से लीजिए। मीन्स कि आपको काम रहना है, काम डाउन रहना है, आपको उन्हें ब्लेसिंग देना है
कि ठीक है आपने जो किया ओके, बट आई एम विथ यू। और पांचवा लास्ट, कि आपके पास अगर कोई जॉब नहीं है, आप बिल्कुल निठल्ले हो, तो आपको ये सोचना है कि आप कैसे बिजी रहो। जैसे कि हमेशा सभी लोग कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का दिमाग। शैतान का दिमाग मीन्स कि पॉजिटिव थॉट्स बहुत ही कम ही आते हैं ना, ये कॉमन चीज़ है, नॉर्मल चीज़ है। मीन्स कि नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उसी को शैतान कहा जाता है। कि आप खाली बैठोगे तो फालतू की बातें चलेंगी, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव चीज़ें जिन्हें आपको एंटर करने नहीं देना है अपने अंदर। तो मीन्स कहने का मतलब ये है कि आप अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दें। अगर आप नौकरी करते हो उस पर फोकस करें, आप बिजनेस करते हो उस पर फोकस करें। लेकिन आप अगर खाली बैठे हो, आपके पास कोई काम धंधा नहीं, आपके पास कुछ नहीं है, तो आप भगवान की किताबें पढ़ें। आपको ड्राइंग, सिंगिंग, पेंटिंग, डांसिंग, कुकिंग जो भी अच्छा लगता है वो करें। फिर आप अपना इनफ वर्क करें खाली हो जाए तो। फिर थोड़ा बहुत टीवी देखना चाहते हैं, फ़ोन चलाना चाहते हैं तो अच्छी चीज़ें देखे सुने। आपको पता है जब मैं इस जर्नी में नहीं थी, मीन्स जब मैं अपने डीएन से मिली भी नहीं थी, तो मुझे WWF देखने का बहुत शौक था। और मुझे बचपन से था। मैं वेट करती थी कि सारे घर वाले मेरे सो जाएं तो मैं WWF लगा के देखूं, क्योंकि माँ बहन हैं तो वो सीरियल्स देखती थी जब मैं छोटी थी और मुझे उसका बड़ा शौक था। तो मैं वेट करती थी, तो जब सारे लोग सो जाते थे मैं म्यूट करके WWF खड़े होके टीवी के पास घुस के एकदम खड़े होके देखती रहती थी। लेकिन जब मैं इस जर्नी में आई, मैंने अपनी हीलिंग शुरू की, तो धीरे 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 मेरा WWF देखने का मन ही नहीं करता था। और तब मुझे बाद में समझ में आया कि ये लड़ाई झगड़े वाली चीज़ है, ये मुझे नेगेटिविटी देती है, इसलिए अब मेरा मन ही नहीं करता कि मैं ये चीज़ देखूं। और आज की डेट में मैं बिल्कुल भी नहीं देखती हूँ। हालांकि मेरे जो फेवरेट प्लेयर्स थे वो आज भी मेरे फेवरेट ही हैं, बट मतलब क्रश टाइप वो आज भी मेरे फेवरेट हैं, लेकिन अब मैं नहीं देखती। तो वैसे ही बस खुद को निखारिए, खुद को ग्रो कराइए, खुद को इवॉल्व करिए। यूँ मेंटल चीजिंग छूट जाएगी आपकी जब आप प्रेजेंट में रहने लगेंगे तो। और अगर उनकी याद आती भी है, शुरू में आएगी, आप एकाएक थोड़ी कर लेंगे, धीरे धीरे हो पाएगा। आप धीरे धीरे कर पाओगे, धीरे धीरे सक्सेस हो पाओगे। जैसे कोई बिजनेस भी कोई स्टार्ट करता है तो पहले वो रेंगता ही है ना, उसके बाद वो उड़ान भरता है। तो वैसे ही आप ये चीज़ सोचेंगे आप उनके बारे में, तो आप अपने माइंड को समझाओ कि नहीं मुझे नहीं सोचना है। तब भी आप सोच रहे तो यही कहो कि नहीं, उन्होंने जो करना था उन्होंने किया, बट आई लव हिम, आई लव हर, इट्स ओके। मैं अच्छी हूँ, मुझे अच्छा ही सोचना है। उसके बाद अपने कामों में लग जाइए। फिर याद आता है उनकी बातें, उनके साथ बिताया हुआ टाइम या जो भी, तो बस यही बोलिए गॉड ब्लेस हिम, गॉड ब्लेस हर। वो जहाँ भी रहे खुश रहें, हैप्पी रहें। मैं उन्हें खुश देखना चाहती हूँ। और आप प्रेजेंट पे फोकस करें। आपको पता है, आज मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि मैं कुकिंग करती हूँ। ये मेरा बचपन से पैशन था और आज यही मेरा प्रोफेशनल वर्क भी है। और यही रीज़न है कि मैं पूरे टाइम बिज़ी रहती हूँ, पूरे टाइम काम पे रहती हूँ। इसीलिए मैं वीडियोस जल्दी नहीं डाल पाती। हर मंडे डालती हूँ, मीन्स के वीक में एक बार, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता है। मैं छोटी हूँ वहाँ से रात को 12 साढ़े 12 तक। तो मैं अपने काम में कितना फोकस कर रही हूँ
सेपरेशन के दौरान ऐसा हुआ था कि मैंने अपना पूरी एनर्जी, पूरा फोकस अपने काम पे डाला, खुद पे डाला कि कैसे मैं ग्रो करूं, कैसे अपने प्रोफेशनल लाइफ को ग्रो कराऊं। मैं ओनर हूं, बट फिर भी आई लाइक कुकिंग, आई लव कुकिंग। तो आज मेरे पास स्टाफ भी है, बट मैं खुद भी कुक करती हूँ। और सिर्फ ये सोचकर नहीं कि ये सोचकर ना काम करिए आपकी डीएम की यादों से बचना है। आपको ये सोच के अपने काम में बिजी रहना है, अपने काम पे फोकस करना है, अपनी लाइफ में ग्रो करना है, खुद को ग्रो करवाना है। ये सोच करके आपको लाइफ मिली है, आप एक सक्सेसफुल इंसान बनो। आप अपने आप को प्यार करो, ना कि डीएम की यादों से बचने के लिए। आप अपने आप पे फोकस करो बस। मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए आप सब लोग अपना बहुत बहुत अच्छे से ख्याल रखिए और अपने अपने वर्क पे, अपनी अपनी हीलिंग पर फोकस करिए, ना कि डीएम पे। और कभी भी जीवन में किसी को भी, सिर्फ डीएम को ही नहीं, किसी को भी अपनी खुशियों की चाबी मत दीजिए। मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए आप सबको हर हर महादेव।